बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। दरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। ये ज़ारा इज़हान है, मेरा पोता पोती माशाअल्लाह से खुश हैं। बाहर गए हैं तो बलून्स लेकर आए हैं और मुझे दिखाने के लिए आए हैं। वैसे भी कोई भी चीज़ लेकर आएँ बच्चे बाहर से जब आते हैं तो आकर सबसे पहले दिखाते हैं इधर। तो बच्चों को भी खुशी होती है, हमें भी खुशी होती है। बच्चे सलाम करके जाते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, हम ग्राउंड पे होते हैं। तो अब ये ज़ारा तैयार हैं, ये जा रही हैं एक शादी में। तो इनकी मामा की दोस्त की यानी सहेली की शादी थी, तो ये भी साथ जाती होती हैं। तो आज पहला दिन था तो तैयार होके पहले मुझे आई हैं कपड़े दिखाने के लिए और बड़ी खुश भी हैं। तो अब ये अगला दिन है, सुबह है। सुबह को नाश्ता जो है वो बना रही हूँ मैं। नाश्ते से पहले चाय के साथ 2 अंडे मैं बॉयल करती होती हूँ। तो एक मेरे हस्बैंड के लिए, एक मैं खुद लेती हूँ। तो ये हमारी डेली की रूटीन होती है, तकरीबन डेली की होती है, वीकेंड के अलावा। तो इसके बाद फिर कुछ देर बाद यानी वो नाश्ता जल्दी करके चले भी जाते हैं बाज़ औक़ात, उनको मैं आमलेट बना देती हूँ। और अगर छुट्टी का दिन होता है तो फिर हम लोग कुछ और भी बनाते हैं, जैसे मूली वाला पराठा है, ये हम आज बना रहे हैं। छुट्टी का दिन था ना, तो छुट्टी के दिन हमने इसको बनाया था। ये वीडियो मेरे पास पहले की रखी हुई है। तो मूली वाला पराठा बड़ा मज़े का होता है। इसको अगर अचार के साथ खाएँ और साथ में चटनी भी हो, या साथ में अ, लस्सी, गर्मियों में लस्सी के साथ मज़ा आता है। लेकिन लस्सी ना भी हो तो फिर चटनी बना सकते हैं दही की, या अचार भी साथ में ले सकते हैं। तो ये मूली वाला पराठा है। तो एक हाथ से बनाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। एक हाथ में मेरे मोबाइल था, कैमरा था। तो बाज़ औक़ात मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो फिर थोड़ी-सी दिखा के तो फिर मैं मोबाइल को रख देती हूँ। फिर बना के तो फिर दिखाती हूँ, नहीं जैसे डाल के फिर दिखा दिया। इस तरह मुश्किल होता है ना एक हाथ से बनाना। और मेरे पास स्टैंड भी है कैमरे का, मैंने लिया हुआ है, बड़े अच्छी कंपनी का है। फिश सेंटर से लिया था हमने जाके ना। तो लेकिन वो स्टैंड के ऊपर फिर लगाना, उस पर भी बहुत टाइम लगता है। एक तो वैसे वीडियो बनाने में यानी बनाकर दिखाने में टाइम लगता है, खाना बनाना इतना मुश्किल भी नहीं होता और देर भी नहीं लगती। लेकिन खाना बनाते हुए जो दिखाना होता है ना, तो उसके लिए थोड़ी-सी मुश्किल होती है। वो टाइम यानी 1 घंटे का टाइम जो है ना, वो यूँ समझ लें वो डबल हो जाता है फिर। मोबाइल की वजह से, कैमरे की वजह से बार-बार उसको ऑन ऑफ करना। कभी तो मोबाइल ख़राब हो जाता है, धुएँ की वजह से, खाने का जो धुआँ होता है, हीट होती है, उसकी वजह से वो सारे उसके जो है वो पोर्स वग़ैरह जो हैं वो बंद हो जाते हैं। और ठीक कराना पड़ता है मोबाइल। कभी ऐसे भी होता है गिरने का खतरा होता है, कभी गिर भी जाता है किसी चीज़ में। तो ये खतरे लेने पड़ते हैं ना वीडियो अगर बनाएँ तो। तो ये सारा कुछ फिर साथ-साथ चलता है। तो अब दोपहर का खाना है, दोपहर का खाना थोड़ा जल्दी मैं बना लेती होती हूँ। कभी देर भी हो जाती है, अगर पढ़ने-पढ़ाने में देर हो जाए तो फिर देर हो जाती है, क्योंकि मैं क्लास भी लेती हूँ। तो फिर कभी मैं जल्दी बनाती हूँ। तो आज मैंने कहा इसको रख देते हैं चूल्हे पे। थोड़ी-थोड़ी यानी आँच पे आहिस्ता-आहिस्ता उसकी आँच चलती रहेगी और ये गल जाएगी। तो इसी तरह फिर इसको चने की दाल को पहले भिगो के रख दिया था सुबह ही, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लगता है उसपे। तो इसमें चारों दालें मैंने डाली है, माश की, मूँग की और मसूर और चने की दाल, बराबर-बराबर वज़न के साथ। यानी अगर यूँ देखें कि एक कप, एक बड़े वाला कप जो है ना, वो वाला हर एक दाल का, तो 4 कप हो गए भरे हुए। वो उसको जब भिगो के रखते हैं तो और ज़्यादा फिर वो यानी ज़्यादा बन जाती है। तो ये मैंने इसको रख दिया था, इसमें मैंने मसाले डाले थे, गरम मसाला डाला था मोटा कुटा हुआ, और सूखा धनिया, नमक, और मिर्चें मैंने रेड मिर्चें बहुत कम डाली हैं, 1 चम्मच डाला था, और 1 चम्मच भर के मैंने ना काली मिर्चें डाली हैं। क्योंकि मुझे ये जो हलीम है उसका रंग जो होता है ना पीला सा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता।
हालाँकि हलीम मसाला भी मैंने डाला है। हलीम मसाला जो है वो डालें तो उससे भी रंग इसका चेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैंने ज़्यादा नहीं डाला। ये जो घर के बने हुए मसाले होते हैं ना, यही वाले मैं डालती होती हूँ। तो इससे कलर मुझे ये वाला कलर अच्छा लगता है जो आप देख रहे हैं ना इस वक़्त। तो हुआ ये कि फिर जब हलीम जो है वो गल गई अच्छी तरह, यानी ये मसाले डाले, इसके साथ मैंने थोड़ी-सी 2 चम्मच चाय वाले 2 चम्मच भरे हुए ना मेथी के डाले थे। मेथी, सूखी हुई मेथी जो मैं लेके रखती होती हूँ, वो सारा साल मेरे पास मौजूद रहती है। और जिस दिन हम हलीम बनाते हैं तो या तो हम साथ में राइस बनाते हैं, व्हाइट राइस, या साथ में हम नान लेते हैं, नान या ख़मीरी रोटी। तो इस दिन हमने कुछ नान, कुछ ख़मीरी रोटी ली और उसको फिर प्याज़ का तड़का लगाया, लेकिन तड़का ये बाद में लगा। जब हलीम जो है वो गल गई थी और तड़के लगाने का टाइम आया, मैंने प्याज़ को भी फ्राई पैन में डाला, तो इतनी देर में गैस ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, मैंने कहा चलें शाम में इसको तड़का लगाएँगे। तो ऐसे ही जैसे ही थी ना दाल, सब ने जिसने भी खाई, तो नान भी मँगवा लिए थे हमने, नान और ख़मीरी रोटी। तो जिसने भी खाई तो इसी तरीके से, यानी ये निकाल के सब ने खा ली बगैर तड़के के, और बहुत मज़े की थी वैसे भी, इतनी टेस्टी। इसमें मैंने चिकन जो है वो छोटे-छोटे पीसेस करके बॉयल किया हुआ मेरे पास रखा हुआ था, यखनी भी रखी हुई थी, यखनी भी मैंने डाली है, और एक मैंने चिकन क्यूब भी डाला था इस हलीम में, और चिकन जो है वो छोटा-छोटा पीसेस आपने देखे हैं ना करके मैंने डाले हैं। इससे ना उसका टेस्ट बहुत बेस्ट हो गया था, बेहतरीन हो गया था। तो हलीम के साथ हमने फिर दोपहर में नान खा लिए, जिसने भी खाना खाना था उसने ऐसे ही हलीम निकाल ली खुद ही जाके किचन से, और इसके बाद फिर नान उठाया और खा लिया। मैंने भी ऐसे ही खाया, और इसके बाद फिर जब शाम हुई तो फिर इसको तड़का भी लगाया, और इसको फिर हमने कहा कि राइस के साथ खाते हैं, लेकिन हमने कुछ राइस जो हैं वो मँगवा लिए थे फिर। बच्चे आ गए थे, मेरी बेटियाँ इधर होती हैं, तो वो लोग आ गए थे, तो फिर कुछ शामी कबाब और यखनी पुलाव जो है वो मँगवा लिया था। तो इस तरह ये सारी चीज़ें मिक्स करके फिर बच्चों ने खाई, और अब आप फ्रूट्स देख रहे हैं इस वक़्त। ये फ्रूट्स ऑर्डर पे मेरे हस्बैंड ने मँगवाए थे। तो सब, मतलब जाने का किसी का मूड नहीं था। बच्चों की जॉब्स होती हैं ना, तो वो शाम में जॉब को चले जाते हैं। तो ऑर्डर कर दिया था सर ने, फिर गेस्ट जो थे उन्होंने आना था, लेकिन आज आए नहीं फिर वो। तो मैंने ये किया कि मेरी बच्चियाँ, बेटियाँ आई हुई थीं, बहुएँ भी थीं माशाल्लाह से, 2 बेटियाँ हैं, 2 बहुएँ हैं। तो मैंने चारों में फिर तक़सीम कर दी, यानी 5 हिस्से इसके कर लिए, एक अपने पास रखा, और फिर सारे फ्रूट्स के 4 हिस्से करके ना में बाँट बाँट सब में फिर बाँट दिए, और बच्चों में बाँटे, जो बच्चे थे ना सबके आए और सबने ले लिए। और इसके बाद फिर गेस्ट मतलब अगले हफ्ते आए थे। तो ये हर एक की अपनी किस्मत होती है ना, जैसे कहते हैं ना कि दाने-दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो वाक़ई नाम लिखा होता है जिसका उसने ही खाना होता है। तो अ, ये हमारी फिर आज की वीडियो थी। तो कल तक तो मैंने आपको बताया था ना कि कल से पहले मैं वीडियो बनाती रही हूँ, मोटिवेशनल टॉक करती रही हूँ। तो लेकिन वो ज़्यादा लोगों को मेरे ख़्याल में पसंद नहीं आई, तो मैंने फिर चेंज किया। जैसे शुरू में मैंने ये वीडियोज़ बनाई थी, उसी तरह की फिर मैंने आज बनाई है, कल भी बनाई थी। तो आप देखिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट भी करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और इस तरह हौसला अफ़ज़ाई भी होती है। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।